अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी ठीक हो जहाँ भी हो। और अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब मैं सुबह सुबह कुकिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, ये सॉस टमाटर सॉस बना रही हूँ। और सुबह सुबह आपको पता है कि मैं सुबह का वक्त कम सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे कि टमाटर सॉस, अंडे की भुर्जी। और क्योंकि शाम की सब्ज़ी होती है तो इसलिए मैं कम सब्ज़ी बनाती हूँ। और वो आधी सब्ज़ी जैसे बच जाती है शाम की तो उसको खाते हैं और फिर इसे भी खा लेते हैं। तो अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और छोटे छोटे दिन हैं तो काम संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर का काम इतना काम होता है कि करते करते फिर शाम का वक्त हो जाता है और फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। और गांव में तो इतना काम होता है कि बस पूछो ही मत। भैंसों से लेकर घर का तक इतना काम होता है कि बहुत काम होता है सच में। ईंधन लाना और सारा काम बहुत होता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ और अब्बू ने ये मूली ला कर रखी हैं, क्योंकि इससे वो बनाया भुजिया बना दो इसकी, तो इसलिए। और कुछ लोगों का कहना है कि फैमिली में से कि हम नहीं खाते, तो दो ही लोग खाते हैं और अब्बू खाते हैं, एक देवर, तो उनकी पसंद थी। तो अब ये कैंसिल कर दिया है, तो इसको यूं ही वैसे खाएंगे। और मैं अब प्याज टमाटर काट रही हूँ और अपनी चटनी को मैंने कई दफ़ा व्लॉग दिखा दी और सभी के घरों में बनते हैं। और मेरी चटनी को सारी फैमिली इतनी पसंद करती है कि चाचियाँ भी नहीं बनाती सुबह के वक्त, बस वो मेरी में से ही ले जाती हैं और उनकी कुछ शाम की सब्ज़ी होती है। तो अब बस मैंने रोटी तो बना चुकी हूँ और ये बर्तन वर्तन जो थे वो चाय पानी की सब मैंने धो लिए हैं, सब ने चाय पी ली है। तो अब खाने का वक्त है तो मैं इसको बना लेती हूँ और फिर इसके बाद में मेरे काम तो वैसे घर में बहुत सारे होते हैं और सारे काम करने भी ज़रूरी होते हैं। और अब चलते हैं इनको बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज मिर्च काट ली हैं। तो और मुझे चटनी इसके लिए साबुत मिर्च पीसनी होगी सिलौटे पे ही पीसती हूँ, उस पर बहुत अच्छी बनती है। और साबुत मिर्च और लहसुन वगैरह लेकर तो मैंने उधर की साइड ऑयल डालकर दोनों काम होते रहेंगे फिक्स। और तो मैं फिर दोनों कामों को करती हूँ। वहाँ पे ऑयल डाल दिए तो ऐसे ही मेरी भाग दौड़ लगी रहती है सुबह और शाम तक। तो यहाँ लहसुन ले लेती हूँ और फिर चलते हैं अपने सिलौटे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कैमरा नीचे रख लिया है, क्योंकि वीडियो एडिट करते समय बहुत मुश्किल होती है सच में ही। और मेरे पास कोई ऐसा ट्राइपॉड नहीं है जो मैं उसको ऐसे रख दूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। और फिर मैं ऐसे कि मैं सबसे छुप कर बनाती हूँ, किसी को पता नहीं घर में अब कि मैं व्लॉग बनाती हूँ या किसी को कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए मैं खुद अपने हाथ में ही लेकर बनाती हूँ इसको। और जिस दिन पता लग जाएगा तो उस दिन इंशाल्लाह ट्राइपॉड यूज़ करूँगी। वैसे ट्राइपॉड के बहुत फ़ायदे हैं। और यहाँ पे मैंने ये सब कुछ तैयार कर लिया है, तो यहाँ मैं अब इसको भूनती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को वैसे सब्सक्राइब कर दे और पूरी वीडियो देखना ज़रूर, स्किप मत करना वीडियो को। और क्योंकि मैं ताकि कुछ हेल्प हो जाए। और मैं न्यू यूट्यूबर के लिए तो ने बहुत ही वो होता है व्यू लाना, सच में ही बहुत ही मुश्किल होता है। सारी मेहनत करते हैं, पहले शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी व्यू नहीं आते हैं, बहुत ही टेंशन होती है। तो यहाँ पे मैं भैंस के लिए दलिया पका रही हूँ, जो कि सानी होती है जिससे। तो मैंने यहाँ पर पानी बॉईल कर लिया है इसमें कनस्तर में। तो यहाँ पे मैं इसमें दलिया डाल देती हूँ और ये फिर उबाल आ जाएगा और ये पक जाएगा, बिल्कुल फूल जाएगा। तो शाम के लिए उसके लिए सानी होती है ना, तो भैंस के लिए ये ज़रूरी होता है।
तो इसमें कभी कभार तो ऐसे ही अब ये बिजली पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही हीटर पर पक रहा है तो कभी मैं इसको भट्टे में डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं अब आ चुकी हूँ और ये मेरे सारे काम फिनिश कर लिए हैं, सबको रोटी दे दी है, सब ने खा लिए हैं। तो यहाँ मैं अब रसोई के डिब्बे साफ़ किए हैं और यहाँ पर रसोई साफ़ करके नहीं फिर मैंने अपने फ्रिज को साफ़ किया है, वो बहुत ही गंदा हो रहा था। यहाँ पे सारी ये रख दी हैं और क्योंकि उसमें बर्फ़ भी जमी थी और बर्फ़ के सारे कटोरे सब निकाल दिए क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है और इसमें तो ये सारा गंदा है और इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। सारा सामान इससे निकाल दिया है, बर्फ़ भी निकाल फेंकी है क्योंकि इसको अब इसमें बर्फ़ धरने वाली तो नहीं हूँ, वैसे सब्ज़ी वगैरह जैसे धरनी है वो। घर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो काम होता ही है, कभी रसोई के और 2-3 रसोई हैं हमारी, एक रसोई नहीं है कि एक आटे वाली रसोई है तो एक तो वो इसमें चूल्हा वाली रसोई है तो एक वैसे मेन है और फिर 2-3 रसोइयों की सफाई करना, कभी किसी रसोई की सफाई कर लेती हूँ तो कभी किसी का। और बाहर का भी काम होता है, खेतों का काम भी होता है, वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह भी लगाई हैं क्योंकि अब फसल उठाई है ढेंचा की और बाजरे की। तो अब मैं घर के ये सारे काम हैं तो इसमें बस मैं ऐसे ही बिज़ी रहती हूँ, सारा दिन मेरा बिज़ी जाता है और मैं ही हूँ खुद करने वाली, कोई और भी नहीं है देवरानी वगैरह, तो मुझे ही संभालना होता है। तो यहाँ पर मैं इसको पेपर वगैरह सब इस पर जमा देती हूँ, तो फिर इसके बाद में चलेंगे। तो अब शाम का वक्त हो चुका है और मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ और भुजिया तो बनाने वाली नहीं थी क्योंकि सबने रिजेक्ट कर दी है। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे मैं अब आलू गोभी और बैंगन बना रही हूँ क्योंकि ये और सब्ज़ी यही बची है और शॉप में तो शॉप से ही लाए। पे मैं व्लॉग बना रही थी क्योंकि जब मैं कभी अकेली रहती हूँ या कुछ काम करती रहती हूँ तो जब मेरे व्लॉग बनाना आसान पड़ जाता है और मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि इतनी सारी फैमिली है, यहीं इसी घर में चाचियाँ भी हैं, वो भी काम करती होती हैं तो मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। सब इधर उधर डोलते रहते हैं तो नहीं बना पाती हूँ मैं व्लॉग। जैसे भैंसों का सानी गोबर जैसे भी और कपड़े धुलना, ये सब काम दोपहर में ही किए थे सफाई से बाद। और फिर इसके बाद में यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना ली थी, नमाज अदा की थी। यहाँ पे नंद वगैरह खड़ी हैं तो ये मेरी नंद हैं, चाचियों की लड़की है, ये यहाँ पे खड़ी हुई थी। तो यहाँ से बाद में फिर रोटी की तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद में सारा काम पानी वगैरह भर कर फिर मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ रात के टाइम। तो रात के 7 बजे तक काम मेरा चलता रहता है, अभी फिनिश नहीं हुआ। यहाँ पे सोच रही कि मैं सारा के और सेहत के लिए ऑमलेट बना लूँ तो बच्चों को ठंड से बचाना होता है तो इनके लिए मैं आमलेट ज़रूर बनाती हूँ अंडे की। कोई कभी दिन बीच में चूक जाता है तो यहाँ पे मैं अब सबके लिए चाय दूँगी। रोटी सबने खा ली है और फिर इसके बाद में मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगी, एडिट करूँगी। बहुत वक्त लग जाता है वीडियो अपलोड करने में और मेरे पास सच में ही वॉइस ओवर करने के लिए भी कमरे से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि सबको सुनाई देता है फिर यहाँ पे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिए ताकि मेरी हेल्प आप ही करोगे, कोई और नहीं करोगे। बच्चों के लिए मैं सिर्फ नमक ही डालती, इसमें कोई नमक और मिर्च वगैरह तो नहीं डालती क्योंकि ये खाती नहीं है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। अंडा वगैरह ये खाती नहीं है तो मैं दे देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं अपने कपड़ों की प्रेस कर रही हूँ, ऊपर आ चुकी हूँ। और फिर इसके बाद में इतने हस्बैंड आने के बाद में फिर मैं व्लॉग एडिट करूँगी और फिर उसके बाद में अपलोड करूँगी। व्लॉग एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है सच में। और प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें और अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।